नमस्ते जीवियंस, मैं जीवियन किरणदीप कौर आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लूँगी। तो बेटा आज का जो सेशन है वो आपकी फूड टाइमिंग्स जो है, फूड इनटेक टाइमिंग्स जो है उसके बारे में ही है, या फिर वो किस तरह से आप निर्धारित करते हो, है ना, वो चीज़ों के बारे में, वो उसके बारे में हम रीड करेंगे। अभी जो है मैं आपको लास्ट के जो सेशन हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगी। जैसे कि हमने क्या रीड किया था लास्ट में, इट्स अ फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन हमने रीड किया। तो अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको उसमें पढ़ाया आपका फूड की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको कि फूड क्या है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। देन हमने रीड किया था कि आपके जो फूड हैबिट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, या किस तरह की आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको जो है निर्धारित करना है फूड, या फिर कौन सी एसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी रेगुलर फूड जो हैबिट है उसमें होते हैं, होनी चाहिए इवन। ठीक है, मैं जैसे कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, या फिर हमने फूड पिरामिड के बारे में पढ़ा। फूड पिरामिड में जो है कौन सी फूड जो हैं आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, कौन से कम, कौन से बिल्कुल कम, कौन सी जो एक्टिविटी हैं आपको ज़्यादा करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और कुछ जो है फूड हैबिट्स के फूड के जो आपकी हैबिट्स हैं उनके लिए टिप्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने उसमें रीड किए थे। ठीक, तो आज का जो है हम बेटा रीड करने जा रहे हैं फूड टाइमिंग्स आप किस तरह से निर्धारित करते हो, वो चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो फूड टाइमिंग्स निर्धारित करना मीन्स किस तरह का फूड आप ले रहे हो वो, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है फूड टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से हमारे इंडिया में जो डिसीजंस होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो है फूड डिटर्मिनेशन जो है, डिटर्मिनेंट्स जो हैं आप किस तरह से करते हो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो ये है कि आपका जो है साइकोलॉजिकल जो है चीज़ें, ठीक है, वो डिपेंड करता है, उसके द्वारा जो है निर्धारित होते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो अपनी साइकोलॉजिकल जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजिकल तौर पे जो है अपनी फूड हैबिट्स जो हैं, फूड टाइमिंग्स हैबिट्स जो हैं, फूड इनटेक टाइमिंग हैबिट्स जो हैं वो फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी आपकी जो हैं ज़रूरतों, फूड इनटेक के टाइमिंग्स को निर्धारित करती हैं। देन आपकी कल्चरल एंड एनवायरमेंटल ज़रूरतें हैं वो भी जो हैं आपके फूड टाइम को निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम रीड कर रहे हैं इसमें आपके जो है ट्रेडिशन, अगर हम बात करें कल्चर की, सबसे पहले कल्चर एंड एनवायरमेंटल जो आपका है आसपास का, उसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं। तो वो क्या है, जिसमें इसमें आपके ट्रेडिशन आ जाते हैं, रिलीजन्स, हिस्ट्री आ जाती है। ओके, तो जैसे मैं पंजाब की बात आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो पंजाब में जो है सुबह उठते ही मोस्ट ऑफ जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपना ब्रेकफास्ट जो है हैवी लेती हैं। पराठे, आलू के पराठे, लस्सी, दूध, दही, ये सब चीज़ें इनटेक करती हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सन घर पे रहे तब भी वो इतना तो खाते ही हैं। ठीक है, देन लंच में वो लाइट लेंगे, लेकिन डिनर में और भी मतलब जो है थोड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन हाँ लंच में भी लस्सी वगैरह तो लेते ही लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में तो ये कॉमन है कि लस्सी, दूध, दही ये लेना ही लेना होता है। ठीक है, इवनिंग में जैसे अब ट्रेडिशन में आ रहा है कि हाँ लोग जो हैं अपने चपाती वगैरह या फिर वेजिटेबल जो है कम लेते हैं, और वेजिटेबल दाल वगैरह कम लेते हैं। जैसे पुराने समय में वहाँ नाइट में दाल ही बनता था सिर्फ। तो ये चीज़ें आपके ट्रेडिशन जो है, पुराने रिलीजन्स जो है
जैसे वहाँ गुरुद्वारा साहब में चले जाओ, आज भी वहाँ जो है ये दाल, नाइट में दाल ही आपको मिलेगी मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल भी तौर पे भी हैं, जैसे लस्सी है, पुराने ज़माने से ही सब लोग लस्सी को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं पंजाब में। तो ये चीज़ें आपके जो है ट्रेडिशन या फिर आपके रिलीजन या फिर आपकी हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है। आपका कल्चर मतलब इसमें शो करता है कि आप जो है अपना फूड इनटेक की जो टाइमिंग्स है वो किस तरह से निर्धारित करें। ओके, तो देन वर्क स्केड्यूल, ठीक है। जैसे खेतों में काम करने वाले लोगों की बात की जाए, अगर कल्चरल के बारे में हम रीड करते हैं, है ना, हमारे पंजाब में मोस्ट ऑफ जो एज्ड पर्सनस हैं, अंकल आंटीज़ होते हैं या जो दादा दादी होते हैं, दादाजी होते हैं, वो सारे मतलब कि वो सुबह 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट वो नहीं करते हैं, लेकिन 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे, तो 10 से 11 के बीच में, लेकिन वो जो है लंच प्लस ब्रेकफास्ट जो है इकट्ठा ही करते हैं। तो वर्क स्केड्यूल जो रहता है, ताकि उनका वर्क जो है करने का, जैसे खेतों में चले जाते हैं सुबह उठते ही, है ना, तो दादी जो हैं वो अपने घर के जो और काम हैं उनमें बिज़ी हो जाती हैं। तो ये जो है वर्क स्केड्यूल है वो भी डिपेंड करता है। अभी वही चीज़ें चेंज हो रही हैं जब कोई पर्सन ऑफिस जाता है, वो सुबह 7 बजे ऑफिस 8 बजे निकलने वाला है, तो वो 7 बजे के से 8 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें 2 पराठे, दूध, दही, लस्सी ये लेता है और वो अपना लंच पैक करके लेके जाता है। वहीं जो है घर पे रहने वाले लोग 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, और जो है खेत में उनका खाना भेजा बच जाता है, वो भी 10 से 11 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट प्लस कंबाइंड लंच जो है वो कर लेते हैं। तो ये जो है एक तरह से कल्चरल के साथ आपका जो है ट्रेडिशन जो है कल्चरल जो है उनके साथ कोरिलेट करके चलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। डे ऑफ द वीक मीन्स के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिन पे आपको स्पेसिफिक खाना लेते हो, जैसे सैटरडे संडे, सैटरडे नाइट में अच्छे से खाना बनता है, ताकि जो जैसे कुछ जॉब वर्कर्स होते हैं तो वो सैटरडे नाइट को या फिर संडे नाइट को प्रॉपरली अच्छे से अपना फूड हैबिट्स की जो अपनी आदतें हैं उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है एक हैबिट जो है कल्चरल में या फिर इन्वायरमेंटल उसमें आता है, ठीक है। देन जो है आपका इकोनॉमिकल स्टेटस भी होता है बेटा, इसमें जो है सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस जो है आपका भी शो करता है, जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग या फिर आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो उसमें भी आपकी फूड हैबिट जो है आपको ध्यान में रख के चलनी होती है, ठीक है। तो वो भी आपके फूड टाइमिंग्स को जो है मतलब फूड टाइमिंग्स को डिटरमाइन करने में मदद करती हैं, या फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी फूड टाइमिंग्स डिटरमाइंट करते हो, ठीक है। लाइक सोशल और इकोनॉमिकल सोशो इकोनॉमिकल की बात की जाए तो ये बेटा आपकी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होता है। आपकी जो है फैमिली स्टेटस जो है मतलब लाइक कितना इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है फूड ले रहे हैं और किस टाइम में ले रहे हैं, है ना। कि कुछ जो पर्सन हैं वो दिन में एक बार खाते हैं, उनको उतना ही नसीब होता है। कुछ जो मेरे जैसे मोटे हैं वो दिन में 4 बार भी खा लें तो उनको जो है तभी भी भूख लगी रहती है। तो ये जो है आपके सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस हैं उसके ऊपर भी आपकी ये चीज़ें निर्धारित होती हैं, ठीक है। कईयों की तो मेरे जैसों की हैबिट होती है, चाहे इकोनॉमिकली वीक हो, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे ठीक हो, लेकिन हाँ उनको भूख लगती है तो भैया खाना है। तो ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो बिहेवियर एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में अगर रीड करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है जो कि आपको फूड टाइमिंग निर्धारित करने में जो है मदद करता है। डाइट इज़ द
जो है ड्यूरेनल एनर्जी इनटेक डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूरेनल एनर्जी इनटेक की बात की जाए तो ये है आपका, जिसमें कि आप मतलब आपकी जो है पर्सनल मतलब किस तरह का आप जो है ले रहे हैं। द इंटेक ऑफ ईच स्लॉट, मतलब कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द योर इनटेक एनर्जी। हाउ मीन्स कि आप कितना खा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो है आप सेम ही दूसरे स्लॉट में भी खा रहे हो, तो वो भी आपकी फूड टाइमिंग्स, मान लीजिए सुबह आपने जाते जाते 2 ब्रेड खाए है ना, टोस्ट खा लिए या फिर कुछ भी आपने खाया है ना, जाते जाते एक सैंडविच बना लिया तो वो खा लिया, तो वही जो भूख है प्रॉपरली पेट ने इनटेक नहीं किया, तो वो भूख है जो है आपकी लंच में दिखेगी, है ना। लंच की जो है प्रेफरेंस आपको जो लगेगा, लंच का इनटेक का जो फील है वो आपको जल्दी लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी लंच का जो है कर लूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो ये चीज़ें भी आपकी जो है डिपेंड करती हैं, ठीक है, आपकी फूड इनटेक की हैबिट्स को, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही आपकी जो है नेक्स्ट फूड इनटेक की अगर मैं बिहेवियरल और पर्सनल जो है आपकी ज़रूरत की बात करूं तो आपका जो है स्पोर्ट्स स्टेटस, स्पोर्ट्स जो है वो भी आपको निर्धारित करने में मदद करता है ना। फूड किस तरह से लेना है, अगर मैंने वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है, ठीक है, तो उसी तरह के मैं डाइट्स लूँगी, उसी तरह के मैं टाइम स्केड्यूल चूज़ करूँगी, ठीक है, ओके। अगर और आपके जो रेगुलरली ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी निर्धारित करते हैं कि आपको किस तरह का फूड जो है किस टाइम में लेना है या फिर कितनी भूख लगती है ना। अल्कोहल या फिर कैफ़ीन वगैरह जो ऐसे जो फूड हैबिट्स में को इफ़ेक्ट करते हैं वो चीज़ें भी आपकी जो है पर्सनल जो आपकी चॉइस होती है ये उनके साथ रिलेटेड होता है ना। ये कोई धक्के से तो हमें कहता नहीं है कि जी तो आप ये लो, है ना। तो ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो ये भी मेरी पर्सनल चॉइस है, अगर मुझे वेट गेन करना है तो ये भी मेरी पर्सनल चॉइस है। इनके ऊपर जो है मैं खुद ही डिसीज़न लेती हूँ कि मुझे किस तरह से अपने जो है इनटेक कौन से टाइम में और कितने बजे का मेरा खाना मुझे खाना है, ठीक है, ये कितनी बार खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है, कौन सी जो है न्यूट्रिशनल ज़रूरत है मुझे इस टाइम में कंप्लीट करनी है ना। तो वो चीज़ें भी आपकी डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, ओके। तो नेक्स्ट इज़ इट्स लाइट एक्सपोज एट द नाइट। पर्सनल प्रेफरेंस होती है, डेफिनेटली एवरीबडी नोज कि आप जो है रात में लाइट खा के सोएं ताकि जो है आपका स्लीप अच्छे से रहे और जो है आप एक एनर्जेटिक पर्सन रहें और आप जो है आपका फैट जो है जो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, है ना। ये चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट करती हैं आपकी फूड हैबिट्स में, ठीक है। फूड हैबिट्स या फूड टाइमिंग्स को निर्धारित करने में रात में अगर आपने लेस इन जो है इनटेक वाला मतलब फूड का इनटेक किया है तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस, दैट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, है ना। कि आपको लगता है कि हाँ मुझे फूड जो है कम लेना चाहिए ताकि मेरा जो वेट है वो ना गेन हो, सॉरी, ठीक है। तो आपका स्लीप भी आपको आपके फूड टाइमिंग्स में जो है जो है मदद करता है आपको डिसीज़न लेने में, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जल्दी सोते हो तो डाइजेशन उतना ही फास्ट होता है। सुबह जल्दी उठते हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या कोई एक्टिविटी करते हो, कोई काम करते हो, उतनी जल्दी फूड इनटेक लेने के लिए आप रेडी होते हो। देन आपकी प्रॉपर रेस्ट जो है आपकी प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करती है, तो वो भी आपकी जो है बिहेवियर, आपके जो है फूड बिहेवियर या फूड टाइमिंग इनटेक बिहेवियर को जो है इफ़ेक्ट करता है, ओके। तो ये जो है हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं आपकी जो है फूड हैबिट्स के, फूड टाइमिंग्स चूज़ करने के, ठीक है।
तो ये चीज़ें बेटा आपकी रेगुलर फूड हैबिट्स की हैं से रिलेटेड थी ये दोनों टॉपिक्स। और आपका नेक्स्ट हम जो है साइकोलॉजिकल जो है हम इन जो है फूड टाइमिंग्स किस तरह से डिपेंड करता है या इफ़ेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रीड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था ये किस पे था, आपकी फूड टाइमिंग्स पे था। ठीक है, खुश रहिए, नमस्ते।